हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव। स्विट्ज़रलैंड का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई होता है। आज हम वो सीखेंगे। स्विट्ज़रलैंड जो है वो वर्ल्ड की नंबर वन डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। लाइफ में एक ना एक बार स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल करना सभी का ड्रीम होता है। इस कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई होता है। कहाँ पर जो है इसकी एप्लीकेशन जो है आपको सबमिट करनी रहती है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आज इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है वीएफएस ग्लोबल के साथ अपनी अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी रहती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है सबमिशन के लिए, ठीक है। सेकेंडली, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ जो है कैरी करने होते हैं और वो सबमिशन करनी होती है ऑन द डे ऑफ योर अपॉइंटमेंट। देन उसके बाद जो है सबमिशन के बाद आ, करीबन 10-15 दिन के अंदर आपका जो है डिसीज़न आपको मिल जाता है, ठीक है। सो कैसे अप्लाई होता है, सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है वी एफ एस ग्लोबल स्विट्ज़रलैंड। तो जब आप ये लिखेंगे तो वी एफ एस ग्लोबल का ये लिंक आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आई डोंट हैव एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, अगर आपने कभी जो है अप्लाई नहीं किया है स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा, ठीक है। आपने यहाँ आई डोंट हैव एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। ये आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अकाउंट जो है रजिस्टर करेंगे अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, ठीक है। इसमें आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इन तीनों पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, टिक कर देना है यहाँ पे। देन रजिस्टर, आपकी मेल के ऊपर एक लिंक जाएगा और वहाँ से आपने जो है उस लिंक को एक्टिवेट कर देना और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन आप वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मैंने इस पर ऑलरेडी बना रखा है अकाउंट, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी मैंने एक सेपरेट जो है वीडियो बना रखी है, जो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है वीएफएस ग्लोबल के साथ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो पूरा डिटेल में अगर आपने देखना है तो वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको जो है प्रॉपर सारा डिटेल में मैंने समझा रखा है। बाकी मैं आपको मोटा मोटा मैं जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। आप जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन स्टार्ट न्यू बुकिंग पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपना वीएफएस का जो सेंटर है जहाँ पे भी आप सबमिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप, ठीक है। यहाँ वीज़ा कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ स्लॉट्स वगैरह शो करेगा, ठीक है। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट आगे कैसे बुक होती है तो मैंने लिंक अलग से जो है वो आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सिंपल होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देन इसके बाद आप वापस यहाँ पे आएंगे तो अप्लाई फॉर अ वीज़ा आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, इसमें जो भी वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओवरव्यू, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन है, वीज़ा फ़ीस कितनी लगेगी इनकी, यहाँ पे ये मेंशन इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। लाइक अब हम इसको देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में जो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चेकलिस्ट जो है फॉर शेंगन वीज़ा टूरिस्ट ये ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। बेसिकली जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ की सेम होती है, ठीक है। इसमें भी जो है सेम रिक्वायरमेंट है, आपका पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। मिनिमम 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ या पासपोर्ट है वो होना चाहिए आपका। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए होगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे फिल करना है आपने, ठीक है।
देन उसके बाद आपके कोई प्रीवियस कोई पासपोर्ट्स है, ठीक है, वो आपने साथ में सबमिट करने हैं। कोई वीज़ा कॉपी, कोई आपके वीज़ाज़ हैं या कोई स्टैम्प्स हैं आपके पासपोर्ट पे, ठीक है, उनके आपने जो है डॉक्यूमेंट्स उनके फ़ोटो कॉपी आपने साथ में लगानी है, ठीक है। इसमें एक पर्सनल कवर लेटर रहेगा, ठीक है, वो साथ में लगाना है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन जो लेटर है, ठीक है, वो लगाना है। ये इसमें है कि आपको जैसे आपका कोई बिजनेस है उसमें आपको लेटर हेड के ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है, अपना लेटर हेड लगा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एनओसी आप लगा सकते हैं अपनी, कहीं जॉब करते हैं आप, ठीक है, अपने एचआर से जो है आपका जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, ठीक है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह वो आप लगा सकते हैं। देन उसका ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होता है शेंगन वीज़ा के लिए, ठीक है, मिनिमम 30,000 यूरोज़ का जो कवर होता है उसमें, ठीक है। वो आप जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो ऑन द स्पॉट भी आप वीएफएस से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप, जैसे पॉलिसी बाज़ार है, वहाँ से आप जो है अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी दिनों के लिए आपको जाना है, मान लीजिए आप 1 वीक का बना रहे हैं तो 7 डेज़ का आपको लेना है, ठीक है। अगर आप 10 नाइट्स का बना रहे हैं तो आपको 11 डेज़ का लेना है, तो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे आपने जो है ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेना है, ठीक है। फ़्लाइट रिजर्वेशन कोई ये आपको करा लेनी है, ठीक है। इसमें डमी भी चल जाती है, मतलब आपको ओरिजिनल फ़्लाइट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जो ट्रैवल एजेंट से आप एक जो है होल्ड टिकट आप ले सकते हैं, ठीक है। लाइक आप सेम आपके होटल वगैरह, अगर आप जो होटल बुकिंग लगा रहे हैं तो वो भी आप जो है इसमें आपको कोई कंफर्म लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो भी आपका ट्रैवल प्लान है, ठीक है, और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ करेंगे सारे डिटेल ये मांगते हैं, पूरा डिटेल में मांगते हैं, वो अच्छा बनाना, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का जो वीज़ा है वो आपके ट्रैवल प्लान के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है खासकर स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रैवल प्लान, आप जो जो आप जितने भी डेज़ आपने जो डिसाइड किया है कि मैं इतने दिन एक यहाँ पे ट्रैवल करूँगा, फिर नेक्स्ट मैं वहाँ ट्रैवल करूँगा, ठीक है। अगर आपने कोई कॉम्बो ले रखा है कि लाइक आप स्विट्ज़रलैंड के बाद किसी और दूसरी कंट्री में भी आप जा रहे हो, लाइक आप फ्रांस जा रहे हो या बर्लिन आप जा रहे हो वहाँ से, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर होटल की बुकिंग्स आपको प्रॉपर शो करनी है, प्रॉपर आपको अपना ट्रैवल प्लान शो करना है, आप कैसे वहाँ पे जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है स्विट्ज़रलैंड में। देन आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, इसमें आपके अगर एम्प्लॉयड हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर सारी जो है चेकलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारी जो है इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने साथ जो है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कैरी करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप वापस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन आप देख लेंगे। प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है, 15 कैलेंडर डेज, इतने दिनों में आ जाता है इनका जो वीज़ा है, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाएंगे डाउनलोड फॉर्म पे, ठीक है। अब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे जो है वो आपने जो है प्रिपेयर कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, ठीक है। देन एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है साथ में लगता है, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इसको सी टाइप वीज़ा बोलते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, ठीक है, या जो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है 90 डेज से नीचे के वीज़ा को सी टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीज़ा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एक ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन बड़ा सिंपल है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपने जो है इसको फिल कर लेना है, ठीक है। ठीक है, डे मंथ ईयर इस सेम इसके अकॉर्डिंग आपने जो है इसको फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा, कंट्री ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी, यहाँ पे नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है तो वो आप भर सकते हैं यहाँ पे आपके बर्थ के टाइम पे, ठीक है। देन अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सिविल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपका सिविल स्टेटस रहेगा, ठीक है। पेरेंटल अथॉरिटी, अगर पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स, ठीक है, तो माइनर्स के केस में यहाँ पे आपने फिल करना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आपने जो है फिल करना है, ठीक है।
देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, ठीक है, जनरली, तो आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट का जो भी नंबर होगा वो आपने फिल कर देना है यहाँ पे। देन डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट की क्या डेट है जब इशू हुआ था आपका पासपोर्ट, ठीक है। जो भी है वो आपने फिल कर देना है। देन उसके बाद कब तक वैलिड है आपका पासपोर्ट, वो आपने वैलिडिटी जो है वो आपने इसमें फिल कर देना है, ठीक है। इशूड बाय, कौन सी कंट्री से इशू है, अपना इंडिया यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज़ एन EU, EEA और CH सिटीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, यूरोप में रहता है फैमिली मेंबर, अगर आपका कोई सिटीज़न है वहाँ पे तो उसकी डिटेल, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप विद EU सिटीज़न, यहाँ पे अगर कोई रिलेशन आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे क्लिक आप करके आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइक कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, इनविटेशन है किसी की साइड से आपके किसी फैमिली ब्लड रिलेशन में, ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, यहाँ पे आपने जो है अपना होम एड्रेस भर देना है, जो भी आपके पासपोर्ट के बैक पेज पे होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, ये नो आ जाएगा, ठीक है। देन करंट ऑक्यूपेशन, आपका जो करंट ऑक्यूपेशन है वो डिटेल्स आ जाएंगी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन, अगर आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जॉब है, कोई मैनेजर है आप कहीं पे, या कुछ भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो है एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लाइक कैसे यहाँ पे आ जाएगा ये डिटेल। देन उसके बाद पर्पस ऑफ जर्नी, आपका जो पर्पस जर्नी है वो टूरिज़्म है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, अब यहाँ पे आपने जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कुछ देना चाहते हैं आप, ठीक है, वो आपको फिल करना है। अदरवाइज़ आपने जो आपका ट्रैवल डेट्स हैं वो आपने फिल कर देना है कि आई विल बी ट्रैवलिंग स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम 1st May 25 to 8 May 25, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आप अच्छे से इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपनी, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड के अलावा आप कोई और कंट्री में भी साथ में कॉम्बो कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें ज़रूर डालिए, ठीक है। देन उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री स्विट्ज़रलैंड। देन उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड सिंगल, देन इंटेंडेड डेट्स ऑफ जर्नी, ठीक है। यहाँ पे जो आपने ट्रैवल आपने प्लान है आपका, आपने वो फिल कर देना है, ठीक है, 8 मई, ठीक है। तो ऐसे आपने फिल कर देना है। देन फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा, ये नो हो जाएगा। देन एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, अब यहाँ पे अगर आपने कोई आपका शेंगन कोई और कंट्री में आपने वीज़ा ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड के साथ जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
देन उसके बाद सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई इनवाइट कर रहा है तो उसकी जो है उनका नेम आ जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपने कोई होटल बुकिंग कराई है तो वो आ जाएगा, ठीक है। आपके जो भी होटल का नेम है, जो भी आपने स्टार्टिंग जो डेज में आप एक ही होटल का नाम इसमें आप डाल दीजिए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट होटल होगा, ठीक है, उसके बाद वाला मत एक सिर्फ एक होटल का डाल दीजिए आप। देन उसके बाद जो होटल का एड्रेस होगा, ठीक है, ऐसे आपने जो है होटल का यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। देन उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ, हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपको अगर कोई इनविटेशन आया है तो वहाँ से तो उनका जो है डिटेल्स आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप अगर खुद अपना जो है ट्रैवल मैनेज कर रहे हैं, आप कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मीन्स ऑफ सपोर्ट आपका क्या रहेगा, तो वो आप चीज़ें आप यहाँ पे जो है क्लिक कर लें, ठीक है। तो जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई अगर आपने खुद आप स्पॉन्सर हैं, ठीक है, अदरवाइज़ कोई और अगर आपका कोई होस्ट है, कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो आपको स्विट्ज़रलैंड आपको इनवाइट कर रही है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो भी आपको कर रहा है, ठीक है, बाय अगर एक आप इंडिया से भी आप जा रहे हैं तो अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो बाय स्पॉन्सर आ जाएगा। हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ लाइक दो बंदे आपस में ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा एक बंदा कर रहा है, ठीक है, तो उसका तो ये आएगा, ठीक है, बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ वाला। और बाकी के जो उनके साथ जो डिपेंडेंट होंगे और स्पॉन्सर वही बना हुआ है कि खर्चा मैं ही करूँगा बोर्डिंग लॉजिंग का, ठीक है, तो यहाँ पे उनके जो बाकी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे उसमें आपने बाय स्पॉन्सर करके उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। देन अगेन मीन्स ऑफ सपोर्ट में वही चीज़ें आपने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही टिक कर देना है। देन उसी का एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है। देन आगे हम लोग फाइनली लास्ट पेज पे, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेस एंड डेट, ठीक है, जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डालो। और जो है यहाँ पे जो है इसको फॉर्म को प्रिंट आउट लो, यहाँ पे सेव कर दो इसको, फॉर्म को सेव पे क्लिक करके, ठीक है, ये सेव हो जाएगा इसको जहाँ पे भी आप सेव करोगे, ठीक है। देन इसका प्रिंट आउट लो और साथ में एप्लीकेशन क्या लगा दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर में आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट अपने साथ लेकर के जाने हैं, ठीक है। सो आपका जो वीज़ा है वो सबमिट फाइल जो है वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो इनकी हैं आप मीट करोगे इनके रिक्वायरमेंट्स को तो डेफिनेटली वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। सो ये था स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन आप